अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा और आज मैं हेयर कटिंग की जो सेकंड क्लास है, सेकंड पार्ट के साथ आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूं। और आज मैं आप लोगों को अपने नोट्स दिखाऊंगी। ये तो ओरिजिनल बुक है जिसको मैंने आपको दिखाया भी था कि ये पिवट पॉइंट की बुक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने बनाए हैं अपने नोट्स। और अगर कोई वाक़यातन ही सीखना चाहती हैं कि उनको हेयर कटिंग आनी चाहिए तो डिटेल में मैं ये क्लासेस दे रही हूँ। घर बैठे आप इनको बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझकर जो है वो बाल काट सकती हैं। अगर एक जो आर्टिफिशियल बालों वाली डम्मी होती है वो मिल जाए, नहीं तो छोटे बच्चों के बालों के ऊपर प्रैक्टिस की जा सकती है और मेरे साथ शेयर किया जा सकता है। और मैं करूँगी अपना व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों के साथ शेयर, ताकि आप लोग मुझसे सवाल कर सकें और मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। अच्छा, मैंने जो पहले आप लोगों के साथ वीडियो जो है वो शेयर की थी पार्ट 1 की, उसमें मैंने 7 स्कल्पिंग प्रोसीजर्स बताए थे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो लाइंस होती हैं वो कितने किस्म की होती हैं, जो कि हम कॉम के साथ हेड पर निकालते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लाइन आएगी, वो आएगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल। आपको पता होगा बिल्कुल बे जैसी सीधी लाइन। उसके बाद हमारे पास आएगी वर्टिकल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी ईयर टू ईयर पार्टिंग निकालने के काम आएगी, क्योंकि एक कान से दूसरे कान तक जो पार्टिंग निकलेगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस्तेमाल होगी। और वर्टिकल लाइन के साथ हम सेंटर का जो है वो पार्ट निकालेंगे। इसी तरह साइड के जितने भी पार्ट आएंगे डायगोनल लेफ़्ट, जिस लाइन का वज़न आपके लेफ़्ट हैंड पे होगा वो डायगोनल लेफ़्ट होगी, जिसका वज़न आपके राइट हैंड पे होगा वो डायगोनल राइट होगी। तो ये जो 4 लाइन हैं इनको मिलाकर ये वाला स्टार बनता है। अगर हम इसको हेड के ऊपर लाइंस को निकालें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक स्टार की शक्ल में वो बनेगा। जब भी हम ईयर टू ईयर पार्टिंग निकालते हैं या सेंटर पार्टिंग निकालते हैं या बैक की पार्टिंग्स निकालते हैं तो कुछ इस तरह की लाइंस क्रिएट होती हैं। हाँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें और क्या बताया गया था। ये जितने भी ये मैंने नोट्स बनाए हैं ये आप देख सकते हैं। मैंने बहुत ही मेहनत से इनको बनाया है, और क्योंकि वो किताब इंग्लिश में है तो मैंने सब ट्रांसलेशन की हुई है। तो उस पे सबसे, अगर हम हेड के बिल्कुल सामने खड़े हों तो सबसे ऊपरी जो एरिया आता है, सबसे टॉप का एरिया, उसको एपिक्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हेयर लाइन। ये वाली हेयर लाइन के बिल्कुल सामने जो है वो ये जो हमारे चेहरे के ऊपर एक हेयर लाइन होती है, ये हमारी यहाँ तक हेयर लाइन कहलाती है, जितनी भी ये लाइन नज़र आ रही होती है। उसके बाद ये हमारा आई लेवल होता है, और फिर ईयर लेवल होता है, चिन लेवल होता है, नेक लेवल होता है और शोल्डर होता है। ज़्यादातर जब भी बात होगी शोल्डर लेवल की या इस तरह लेवल बोलकर बात होगी, ऐसे बात नहीं होगी कि आपने कहाँ तक कटवाने हैं या कुछ करवाना है या क्या। आप जैसे भी प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करेंगी यही बोलेंगी कि आपको जो फ्लिक है या फ्रंट है वो आई लेवल पे चाहिए, आपको ईयर लेवल पे चाहिए, लिप लेवल पे चाहिए, चिन लेवल पे चाहिए, या नेक लेवल पे चाहिए, या आपको शोल्डर कटिंग जो है वो स्टेप्स आप स्टेप बना रही हैं या कोई अपना हेयर कट क्रिएट कर रही हैं तो वो किस लेवल तक चाहिए। तो यहाँ तक ये इसी तरह लैंग्वेज में, इसी प्रोफेशनल लैंग्वेज में ही बात होगी। और यहाँ पर हम आ जाते हैं डिग्री पर। तो डिग्री कुछ इस तरह से होती है कि जहाँ पर आपका कॉम बिल्कुल सीधा खड़ा हो वो आपकी 90 डिग्री होगी। ये देखें, ये 90 डिग्री बनी हुई है। आपको आपने हेड के ऊपर कॉम को बिल्कुल सीधा खड़ा कर देना है, और इस तरह से आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कॉम है और आप इसको हेड के साथ यूं लगाएंगी और ये बिल्कुल जहाँ पे सीधा खड़ा होगा वो आपकी 90 डिग्री होगी, क्योंकि हेड जो है ये कर्व में होता है यूं। तो जैसे जैसे हेड घूमता है आपके कॉम की जो शेप है वो भी चेंज हो जाती है। अगर ये मैं बिल्कुल पेंसिल को सीधा इस तरह से खड़ा करूँगी तो ये जो है ये 90 डिग्री पर है। इसी तरह से हेड के ऊपर भी पेंसिल इसी तरह से, या वो कॉम सॉरी इसी तरह से खड़ा होगा तो 90 डिग्री बनेगी।
उसके बाद बात करेंगे बालों की किस्मों की। बहुत सारे बाल पाए जाते हैं इंसानों के, लेकिन कुछ जो नज़र आते हैं जैसे स्ट्रेट हेयर होता है, कुछ आपके पास शॉर्ट हेयर में लोग आ जाते हैं, कुछ आपके पास वेवी हेयर में आ जाते हैं, कुछ आपके पास जो है वो इस तरह से, जैसे ये देखिए कुंगराले हेयर्स हैं, इनमें आ जाते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के हेयर होते हैं, तो उसको देखकर ही हेयर कटिंग जो है वो आपने करनी है, और उसको देखकर ही आपने डिसाइड करना है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ हेयर कट करने की टेक्निक्स हैं जिनको प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोला जाता है। अगर सारे बाल एक ही जगह पर आके कटें तो ये रिपीटेशन होगी, यानी कि एक ही चीज़ को आप बार बार करेंगे, एक ही तरीके को बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर बात है वो रिपीट होगा। और ऑल्ट्रेशन उसको बोलते हैं कि आपने कुछ बाल छोटे काटे, कुछ बड़े काटे। इसी तरह से अगर आपने बालों को जो है वो मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ पर काटा तो वो प्रोजेक्शन कहलाएगा। और इसी तरह से हमारी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का जो है वो हेयर कट्स में टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। तो आपको बैलेंस का जो है ना वो रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने बैलेंस रखना है। और इस तरह से होता है जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो कोई भी चीज़ कंट्रास्ट कर लेते हैं, इस तरह से होता है कि फ्रंट शॉर्ट बैक लॉन्ग हो जाए तो उसको कंट्रास्ट बोला जाता है। और एक आपने अमेरिकन हेयर कटिंग देखी होगी कि बिल्कुल ही वो जो है एकदम से बाल छोटे और एकदम से बड़े, और अचानक से कुछ भी वो लोग करवा लेते हैं, तो उसको डिस्कॉर्ड जो है वो टेक्निक बोला जाएगा। इन लोगों ने जो बुक बनाई है और इन लोगों ने जो काम सिखाया है वो इस तरीके से सिखाया है कि इन लोगों ने मुख्तलिफ़ टेक्निक्स को फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया है, यानी कि मुख्तलिफ़ टेक्निक्स को कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास आ गई सॉलिड फॉर्म, जो है वो ग्रेजुएटेड फॉर्म, और ये हम लोग देख रहे हैं सॉलिड फॉर्म। इसमें सॉलिड फॉर्म में आपके पास जितने भी स्ट्रेट हेयर कट्स आएंगे ये सॉलिड फॉर्म में आएंगे, क्योंकि इसके अंदर सारे बाल एक जगह पर आके कटते हैं। तो ये रिपीटेशन भी होगी, और ये हमारा जो होगा वो सॉलिड फॉर्म के अंदर कटिंग होगी, और इसकी जो डिग्री होगी वो ज़ीरो होगी। जैसे जैसे आप मेरी क्लासेस को देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद ग्रेजुएटेड फॉर्म है, इसमें बाल छोटे बड़े काटे जाते हैं। नीचे वाले बाल जो हैं वो लंबे होते हैं, उसके ऊपर छोटे, उसके ऊपर छोटे, उसके ऊपर छोटे, इस तरह से काटे जाते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड फॉर्म, और आम लैंग्वेज में जैसे पाकिस्तान इंडिया में बोला जाता है स्टेप कटिंग। इसमें हम लोग जो है वो स्टेप क्रिएट करते हैं। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाती है जो तीसरी फॉर्म है वो इंक्रीज़ लेयर। लेयर का आपने नाम सुना होगा, लेकिन लेयर में ये होता है कि सबसे पहले सबसे लंबा बाल होता है, उसके बाद छोटा छोटा होता सबसे छोटा हो जाता है, यानी हर एक जो पार्टिंग होती है उसके ऊपर उसकी छोटी पार्टिंग होती है, या हर छोटी पार्टिंग के जो नीचे आ जाती है वो उससे बड़ी पार्टिंग आ जाती है। कुछ इस तरह से इसकी जो लुक्स हैं वो आती हैं। ये जो है ये आप इसका देख सकते हैं, इसकी जो है वो इसका ये स्ट्रक्चर होता है, शेप इसकी इस तरह की आती है। यूनिफॉर्म लेयर में ज़्यादातर बॉय कट्स होते हैं, या अमेरिकन यूरोपियन लोग जो हैं वो फ़ीमेल भी शॉर्ट कटिंग करवाती हैं, लेकिन ये शॉर्ट कटिंग को यूनिफॉर्म लेयर बोला गया है। और इसी तरह से ये हमारी 4 फॉर्म्स ख़त्म हुई। अभी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग लिख लें। सबसे पहले हमारे पास आएगी सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म के बाद हमारे पास आएगी ग्रेजुएटेड फॉर्म, ग्रेजुएटेड फॉर्म के बाद आएगी इंक्रीज़ लेयर, इंक्रीज़ लेयर के बाद आएगी यूनिफॉर्म लेयर। ये 4 फॉर्म्स हैं, हम 4 फॉर्म्स में हेयर कटिंग करते हैं। अभी यहाँ पे इन लोगों ने बताया है कि कितने किस्म के जो हैं वो टूल्स मिलते हैं कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो शेयर है, मैं प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करूँगी, एक ही दफ़ा बता रही हूँ कि कैंची को शेयर बोला जाता है, और मैं यहाँ पे शेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी।
ये शेयर है, ये हमारे पास टेपर शेयर आ जाती है, इसके अंदर कट्स लगे होते हैं। इसको हम लोग जो है वो रेज़र बोलते हैं। ये हमारे कॉम्स हैं और ये देखें कितने किस्म के कॉम्स हैं, और आपकी मर्ज़ी है जो भी कॉम आपके हाथ पे सूट करता है आप उससे हेयर कट कर सकते हैं। कोशिश करें आपका कॉम वाइट होना चाहिए, और कोशिश करें आपकी जो सीज़र है, शेयर है, उसका ब्लेड जो है वो स्मॉल होना चाहिए। छोटी सीज़र के साथ, शेयर के साथ जब भी आप कटिंग करेंगे आपका हेयर कट ज़्यादा अच्छा और प्रॉपर आएगा, क्योंकि हमारी जो फिंगर होती है इसके अंदर यहाँ पर, ये देखें, ये मैं ऊपर से लॉक कर रही हूँ, हमारी 2 से 2.5 इंच के 2 इंच के अंदर ही इतना बाल आता है। ये देखें, ऊपर वाली लॉक नहीं हो रही, लेकिन मैं अगर ऐसे लॉक करूँगी तो होगी, अगर मैं सीधी लॉक करूँगी तो ऊपर से लॉक नहीं होगी। तो ऐसे हमेशा हेयर को पकड़ के इसी तरह से लॉक करना है, और हमेशा शेयर जो है वो स्मॉल यूज़ करनी है। ये कुछ ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसकी तरफ ज़रूर आऊँगी कि ये ऊपर वाला जो शेयर का हिस्सा होता है ये मूविंग ब्लेड होता है, और नीचे वाला जो है ये स्टील ब्लेड होता है। यहाँ पे अंगूठा रखने की जगह और ऊपर फिंगर रखने की जगह बनी हुई होती है। तो मैं इंशाल्लाह पकड़ कर भी आपको वो शेयर जो है वो दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब मैं प्रैक्टिकल करूँगी तो ये सारा कुछ क्लियर करूँगी।